अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA दुनिया भर में सरकार को गिराने, नेताओं की हत्या कराने, देशों के बीच झगड़े लगाने जैसे कामों के लिए कुख्यात रही है। CIA नागरिक विद्रोह को भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बढ़ाती है, सरकारें गिराती है और अमेरिका का आधिपत्य स्थापित होता है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में हालिया समय में भी हुआ। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ सालों से लगातार CIA काफी एक्टिव है और पिछले कुछ सालों में जो भी नाटक भारत के पड़ोसी देशों में दिख रहे हैं उसमें CIA के काफी ज्यादा एक्टिव रहने के दावे भी किए जाते रहे हैं। आपको बता दें, ऑर्गेनाइजर्स की एक ताजा रिपोर्ट की माने तो उसमें सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। यह आरोप बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिका के एक अधिकारी की रहस्यमयी मौत को लेकर है। दावा किया गया है कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका स्थित एक होटल के कमरे में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस अर्वल जैक्सन की रहस्यमयी मौत की घटना ने दक्षिण एशिया, खासकर भारत के आंतरिक क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया कार्रवाइयों को लेकर संदेह को काफी हद तक अब बढ़ा दिया है। आपको बता दें, ऑर्गेनाइजर्स की रिपोर्ट में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई गई है कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था। ऑर्गेनाइजर के एक्सपर्ट के हवाले से अनुमान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की योजना और कोशिश हो सकती थी। इस रिपोर्ट में कई सुराग और घटनाओं को जोड़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि जैक्सन भारत और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई गुप्त कार्रवाई या असाइनमेंट पर तैनात किया गया था, लेकिन उसका प्लान नाकाम हो गया। आपको बता दें, अमेरिकी अधिकारी टेरेंस ऑर्वल जैक्सन 31 अगस्त को ढाका स्थित अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। अब ऑर्गेनाइजर ने दावा किया है कि सतही तौर पर रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें बांग्लादेश में तैनात किया गया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसका मकसद सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देना हो सकता है। जिस दिन अमेरिकी अधिकारी टेरेंस ऑर्वेल मृत पाए गए हैं उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन में थे। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के अंदर काफी देर तक अकेले में बातचीत भी की थी। तियानजिन में मोदी पुतिन की इस मुलाकात की खूब चर्चा हुई और इसे लेकर ग्लोबल कवरेज भी मिला। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रच रहे वाले इस दावे पर भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, मगर वैश्विक मीडिया में इसकी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ये पूरी संभावना है कि PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने तियानजिन में कार के अंदर 45 मिनट की अनियोजित बातचीत के दौरान इस बेहद हाई प्रोफाइल और गहन एजेंडे पर चर्चा की हो। शायद जिस दिन मोदी और पुतिन ने गुप्त चर्चा की उसी दिन ढाका में वह अमेरिकी अधिकारी मृत पाया गया। वहीं आपको बता दें, ऑर्गेनाइजर ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को हाईलाइट करने की भी कोशिश की। इससे ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को चीन के तियानजिन से लौटने से ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस आया हूँ? अब विश्लेषकों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ये गूढ़ टिप्पणी एक गंभीर संदेश देती है। इसमें प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे के बारे में संदेश भेजा गया था। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत विरोधी बयान भी देते आ रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफदारी भी कर रहे हैं और PM मोदी के लिए कठिन माहौल बनाने वाली राजनीतिक बयानबाजी भी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ भी लगा दिया। इसलिए ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम पड़ोसी देशों को परेशान करने के बाद अब अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसी साजिश रच रहा है? क्या CIA भारत को अस्थिरता की आग में झोंकना चाहता है, जैसा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में पहले भी हो चुका है? वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।